सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जिसमें पेट, टेट, एलटी विज्ञापन, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा सहित बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आज अंदर की खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेट 2022 कॉमन नंबर को लेकर के। हालांकि 2021 ही उसको कहिए, 22 आ गया है। तो कॉमन नंबर को लेकर के जो तमाम याचिकाएं न्यायालय में पड़ी हैं, उसमें तमाम जो हमारे साथी हैं, उन साथियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो काउंटर पाए हुए हैं उसका रिज्वाइंडर लगा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द इस केस की पूर्णाहुति हो सके, इस केस को फाइनल सुनवाई कराया जा सके। और आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुनवाई की तारीखें लगातार लग रही हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, समस्या इस बात को लेकर के है कि न्यायालय अभी फ्रेश केस में ही उलझा हुआ है। फ्रेश केस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि न्यायालय लिस्टिंग केस को नहीं सुन पा रहा है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि लगातार टेट की डेट लग रही है, लगातार टीईटी के केस की सुनवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे आप लोगों से मित्रों, पेट की परीक्षा से पूर्व ज़रूरी चीज़ें जो हैं, क्योंकि तमाम साथी लगातार फ़ोन करके सवाल करते हैं कि आखिर परीक्षा से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। पेट की परीक्षा से पूर्व हम लोगों को क्या करना है, बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बॉल पॉइंट पेन रख लीजिए अपने पास। आपका प्रवेश पत्र, आपका आधार कार्ड आपके पॉकेट में होना चाहिए। एक फ़ोटो अपने पास रखिए। अब विशेष तौर से आपको ध्यान रहे कि आप समय का बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना है, क्योंकि आधे घंटे पहले अगर गेट बंद हो गया तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा से वंचित रहेंगे। और यूपीटीपीएससी के द्वारा ये जो एक गलत तरीके से सेंटर बना दिया गया, ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए, कि जिनको जो है घर से 200, 300, 500, 700 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग समय से पहले निकल लें और यथा स्थिति समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग सेंटर पर पहुँचें। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब सफल हों, आप लोगों को जो है सफलता मिले और निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे। दूसरा, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें कि किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। टीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया कि तय समय पर ही परीक्षा होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर्स आ जाएंगे, वैसे ही आपको मैं बता दूं कि हर हाल में परीक्षा तिथि घोषित करवा दूंगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, किसी की बहकावे मत आइए। तमाम कोचिंग संचालक, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि परीक्षा अब होगी, तब होगी, मेरा ये कोर्स ले लो, मेरा वह कोर्स ले लो, ये जो है कोर्स लेंगे तो इतना % प्रश्न फंसेंगे, वो कोर्स लेंगे तो इतना %। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को गुमराह होने से बचना है, क्योंकि ये आपके पोषक नहीं, आपके शोषक हैं। इनको चाहिए कि इनका जो है क्लास चलता रहे और इनको जो है आप अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई देते रहिए। तो इनका मकसद है, उसमें आप लोग मत आइए। जो कभी चयन बोर्ड के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, वही सीधे आपको बताते हैं कि ऐसा होगा। सच्चाई यही है कि उनको अभी बता दें कि चयन बोर्ड में कितने बाबू हैं, कितने अधिकारी हैं, उनको खुद पता ही नहीं है। तो उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। और आपके साथ युवा मंच टीम पूरे मनोयोग से संघर्ष कर रही है। अब तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुबह मैंने आप लोगों से पूछा था, तमाम साथियों की प्रतिक्रिया यही है कि अवसर पर ही सही तरीके से हमें आपको निशाना लगाना है, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग निशाने बाज हैं और निशाना लगा लेंगे। अब हम बात करेंगे आप लोगों से एलटी विज्ञापन पर। एक विशेष चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा कि एलटी के विज्ञापन को लेकर के स्पष्ट मैंने कई वीडियोज में बताया है कि जब तक न्यायालय से योग्यता विवाद, समकक्ष विवाद पर विशेष निर्णय नहीं होगा, अर्थात फाइनल सुनवाई नहीं होगी,
तब तक 1 इंच भी विज्ञापन नहीं आएगा। इसमें एक लंबा समय भी लग सकता है और जल्दी भी हो सकता है। तारीख लग रही है, किसी कारणवश बीच में सुनवाई नहीं हो पाए है। हम लोग लगे हुए हैं कि यथाशीघ्र इस मामले का निस्तारण हो और तत्काल जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो, चाहे प्रवक्ता की हो चाहे LTGIC की हो। चूँकि देखिए, जो LTGIC की योग्यता है, कहीं न कहीं प्रवक्ता की योग्यता वही है, वहाँ भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो इन सभी चीज़ों की विवादित स्थिति को थोड़ा सा समाप्त करने के बाद विज्ञापन आएगा। और ये हम ही नहीं, कोई भी, आप भी स्वयं जा सकते हैं लोक सेवा आयोग में और वहाँ आप इसकी सूचना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति जाएगा तो ही सूचना मिलेगी, यह स्पष्ट है। हाँ, तमाम लोग आपको गुमराह करते हैं कि हाँ अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी। जब तक न्यायालय से मामला निस्तारित नहीं होगा, किसी भी दशा में विज्ञापन नहीं आएगा। साथ ही साथ हम मित्रों बात करेंगे आप लोगों से विशेष तौर से जो B.Ed BTC का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। B.Ed बनाम BSTC जिसको कहते हैं, जो राजस्थान के मामले को लेकर के चल रहा है, उस पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यह शासनादेश है। अब इस शासनादेश को रिजेक्ट करना NCT के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। NCT इस पर अगर एक बार शासनादेश जारी हो गया तो निश्चित तौर पर B.Ed बनाम BTC का मामला न्यायालय में बड़े तारीख पर तारीख चल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग एक हो जाइए। युवा मंच टीम तत्काल जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने की कवायद में काम कर रहा है। जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, अपने माता पिता की उम्मीदों पर अपने आप को खरा उतरना देखना चाहते हैं, तो हमें आपको विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। अब विज्ञापन को लेकर के अगर हम आप नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार मनमाने तरीके से करेगी। हालांकि प्रदेश में जो तमाम नेता हैं वो सब भूमिगत हो गए हैं, चाहे वो जो भी हों, और वर्तमान समय की स्थिति अगर देखी जाए तो कोई बोल नहीं रहा है। तो B.Ed एंड BTC जिसको BSTC कहते हैं राजस्थान में, उस मामले को लेकर के मैं बहुत नीट एंड क्लीन आप लोगों को क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ कि हम आर्डर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आदेश कि जो राज आज्ञा प्राप्त हुई है उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो आदेश क्या है, मैं एक नज़र उस पर डालूंगा, उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई दिल्ली शुक्रवार 29 जून 2018 आषाढ़ 8 1940, हिंदी थोड़ा सा मामला है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का 35 पूरा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक B.Ed, आप इसको पूरा देखिए। राजपत्र है, राजपत्र समझ रहे हैं ना, कि राजा के द्वारा जारी किया गया पत्र। तो राजा हमारे कौन है आप लोग जानते ही हैं। अच्छे से आप लोग इसको देखिए। अब इसका मैं दूसरा पेज भी दिखा रहा हूँ। संजय अवस्थी सदस्य सचिव हैं, इन्होंने जारी किया था 2018 में, जिसके कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में B.Ed के लगभग 25,000 से अधिक साथी नौकरी कर रहे हैं। 25 से 30,000 मानकर चलिए। आप लोग इसको देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बहुत इसको क्लियरिफाई नहीं करना, आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज से हैं। 29 जुलाई 2011, आप नीचे देखिए NCTE N&S डेट ऑफ 23 अगस्त 2010 एंड अमेंडमेंट वाइड नंबर 61/1/2011 NCTE डेटेड 29 जुलाई 2011। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से आदेश है ये। और न्यू दिल्ली 28 जून को एक पत्र जारी हुआ था, नोटिफिकेशन। तो इसको आप देख सकते हैं, और कि इससे इसी को रिजेक्ट करना अगर संभव होगा तो ही B.Ed प्राथमिक विद्यालयों से बाहर होगा, अन्यथा की स्थिति में। और मुझे नहीं लगता है कि जो राजा पत्र है, जो राजाज्ञा है, जो राजा का आदेश है, उसे न्यायालय जो है खारिज कर पाएगा या उसे न्यायालय जो है रोक पाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। अब मैं इस पर विशेष चर्चा आप लोगों से करूंगा कि देखिए,
जो भी चाहे बीएड के साथी हो, चाहे बीटीसी के हो, चाहे डीएलएड के हो, चाहे बीएलएड के हों, जो भी साथी हों, सभी साथियों से मैं बार बार यही कहूँगा कि भी मित्रों वक्त है, हमें आपको अपनी ऊर्जा गलत दिशा में न खर्च करके हमें आपको अपनी पूरी ऊर्जा जो है हर हाल में एन केन प्रकारेण शिक्षक भर्ती, खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी कराने को लेकर के खर्च करना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी कैसे होगी। उसके लिए हमें आपको एकजुटता दिखानी है। हम आप एकजुट कैसे होंगे, सभी साथियों से मैं बताना चाहूँगा कि जो युवा मंच यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे आपके साथ जुड़ सकें। क्योंकि कोई भी भर्ती होती है, एक लंबी संख्या होती है, हम लोग इसमें देखते हैं, और फार्म भरने वालों की संख्या एक बड़ी संख्या होती है। 21 लाख लोग टेट में बैठे थे। इसका मतलब यह स्वीकार करना होगा कि एक भारी भरकम संख्या बेरोजगारों की हमारे प्रदेश में है, जो एक नौकरी की उम्मीद में घुट घुट करके ज़िंदगी जी रही है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हम अपने राइट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपना सवाल रख सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं और सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा सकते हैं। बस हमें आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। हाँ, फेसबुकिया नेताओं से थोड़ा सा सावधान रहें, उनको सिर्फ फ़ोटो खिंचा करके माहौल बनाना होता है, बाकी उनको करना धरना कुछ नहीं है। तो हमें आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा, स्वयं आगे आना होगा, और तभी हमारे आपके जो भविष्य का मिशन है वो पूरा हो पाएगा। साथ ही साथ हम पेट के लिए एक बार फिर आप लोगों से कहेंगे, ये जो पेट की परीक्षा हो रही है, वाकई इसका तमाम विरोध करने के बाद भी सरकार का अड़ियल रवैया, यूपीट्रिपलएससी का अड़ियल रवैया जो है युवाओं को, आपको बता दें कि सुबह मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था यह आपकी अग्नि परीक्षा है। जैसे भी अग्निवीर बन रहे हैं, इसके बाद बनेंगे शिक्षक वीर बनेंगे, इसी तरीके से वीर बनते रहेंगे। तो ये आपकी अग्नि परीक्षा है कि कितने लोग, जहाँ तक एक सर्वे मेरे द्वारा मिला है कि 36 लाख 96,000, अर्थात कहने का मतलब 37 लाख हमारे युवा साथी हैं, जिसमें भाई बहन हैं। इसमें से लगभग जो है 40% लोग परीक्षा में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको घर से ज़्यादा दूरी है, कई ऐसी बहनें हैं जो जाने में सक्षम नहीं हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो वहाँ तक जाने की कुवत नहीं रखते हैं, कई ऐसे हमारे साथी हैं जो वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। तो तमाम समस्याएं हैं, महंगाई का दौर आप देख ही रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के एक सवाल तो है, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार का जो ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है, यह वाकई बहुत ही निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि स्वकेंद्र परीक्षाएं, जिला स्तर पर परीक्षाएं करना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि कोई परीक्षा जो है बाहर नहीं होगी, और एक तरफ जो है यूपीट्रिपलएससी बड़े डंके की चोट पर गाड़ी, साधन, संसाधन, और सबसे बड़ी बात लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं होती है, इसमें कुछ पारदर्शिता पहले दिख रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ टप्पा मारों के द्वारा, दलालों के द्वारा, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगातार दलालों का अड्डा बना हुआ है, उनके द्वारा, तो इन तमाम समस्याओं के कारण जो है थोड़ा सा छवि धूमिल हुई है। हालांकि पेट की परीक्षा में भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यूपीट्रिपलएससी के अध्यक्ष को एक तमाचा ज़रूर लगेगा। और तमाचा क्यों लगेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर यह जो अनियमितता हो रही है, यह जो तमाम आने जाने में समस्या हो रही है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका दोषी हैं। तो यह उनके लिए गाल पर तमाचा होगा कि जब प्रदेश का नौजवान भेड़ियों की झुंड की तरह सड़कों पर होगा, कहीं बरसात होगी तो कहीं जो है मच्छर काटेंगे, तो कहीं सड़क के किनारे सोना होगा, तमाम समस्याएं होंगी। हर लोग 5 स्टार होटल में नहीं रहते हैं, हर लोग, मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि लोग स्टेशन पर, प्लेटफार्म के अगल बगल लोग यूँ ही जागते रहते हैं, वहीं सोते रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो जो भी साथी हैं, अगर आप
होटल लेने के सक्षम नहीं हैं तो आप ओडोमॉस, चूँकि प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश में इस समय डेंगू बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप ओडोमॉस लगा कर जाएँ। और जैसे ही आप किसी प्लेटफार्म पर रुकें तो आप निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप ओडोमॉस लगा कर के रहें, क्योंकि वहाँ पर आपको मच्छरदानी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको मॉर्टिन कॉयल नहीं मिलेगा, वहाँ आपको जो है एक मतलब छत नहीं मिलेगी। तो आप ओडोमॉस की छोटी पाउच अपने हाथ में लेकर के अपने साथ में लेकर जाएं। साथ में जो है दो बाल पॉइंट पेन और प्रेस पत्र और आधार कार्ड जरूर अपने साथ ले जाइएगा। एक फ़ोटो भी अपने हाथ में लेते जाइएगा ताकि आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत न हो। सभी साथियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप समय पर, निश्चित समय पर पहुंचें और परीक्षा दें। आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचना है। और मौसम का मिजाज देख ही रहे हैं, कुछ भी समस्या हो सकती हैं, तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप हर हाल में परीक्षा दें और पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा दें। दलालों मक्कालों से सावधान रहें। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।